नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आरके और आज हम बात करने वाले हैं जिस न्यूज़ की। ये न्यूज़ आ रही है ईरान से और ये न्यूज़ है कि अब ईरान में मंडरा रहा है महाविनाश। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्या हो गया है जिस कारण से देखें तो अब ईरान के ऊपर एक महा जो आपदा है वो आने वाली है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। ईरान में फट सकता है 7 लाख साल पुराना ज्वालामुखी। यही देखिए सबसे अहम न्यूज है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के दक्षिण पूर्व इलाके में जो तफ्तान जो माउंट है, जो वोल्केनो है, जो कि अभी तक पूरी तरह से क्या है, इसे एक तरह से विलुप्त माना जाता था, ये अब क्या हो चुका है, ये अब सक्रिय हो चुका है और इसके सक्रिय होने के जो संकेत हैं वो मिल चुके हैं। और इसी के संदर्भ में बाकायदा स्टडी की गई थी जिसमें इसकी ऊपरी सतह पर जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो उठाव है वो दर्ज किया गया है। और इस कारण से कहा जा रहा है कि अब ये जो एक तरह से पूरी तरह से विलुप्त ज्वालामुखी जिसकी चर्चा हो रही थी, अब ये आने वाले समय में एक बड़ी जो तबाही है वो ईरान में ला सकता है। कुछ महत्वपूर्ण जो शोध हुए हैं उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जिसमें जमीन का जो उठाव है जुलाई 2023 में मई 2024 के बीच में देखें तो जो भी डेटा रिसर्च किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि ये ज्वालामुखी के शिखर के पास जो जमीन है वो करीब 3.5 इंच क्या हो चुकी है, ऑन एवरेज ऊपर उठ चुकी है। और ये जो डेटा सोर्स है, यानी कि ये जो जानकारी है, ये यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जो ईएसए है, उसी के सेंटिल-1 सैटेलाइट से प्राप्त किया गया है, जिस कारण से इसकी विश्वसनीयता पर कोई भी शक संदेह नहीं रह जाता है। गहराई की बात करें तो उठाव का जो स्रोत है वो केवल 490 से लेकर 630 मीटर की गहराई पर है। और वायुमंडलीय जो एक गतिविधि की बात करेंगे तो कॉमन मोड जो फिल्टरिंग तकनीक है उससे डेटा को क्या किया गया है, एक तरह से क्लियर किया गया है। तो इस कारण से देखें तो जो भी आंकड़े आए हैं इनके ऊपर कोई भी संदेह नहीं है, यानी संभावित समस्या आने वाली है। संभावित कारणों की बात करें कि इस तरह की जो भी विशेषता है या इस तरह के जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं आखिर क्यों हो रहे हैं, तो जमीन के उठाव के पीछे जो मुख्य काज है वो क्या है, ज्वालामुखी गैसें हैं, जो वोल्केनिक गैसें होती हैं वो है, और हाइड्रोथर्मल जो सिस्टम है उस दबाव के कारण ऐसी स्थिति हो रही है जिस कारण से वहां पर हल्का जो मैग्मा मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। और स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि 2023 से सल्फर की जो तेज बदबू है, सल्फर जो गैस होती है उसकी जो महक होती है, वैसी वहां के स्थानीय लोगों को जो महक है वो गैस के निकलने से फील हो रही है। यानी वहां पर कुछ इस तरह की जो गैस है वो सतह से बाहर आ रही थी, जिसकी पहले से देखें तो शिकायत वहां के आसपास रहने वाले लोगों ने की थी। स्टडी के अनुसार देखें तो रोजाना करीब 20 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहां से निकल रही है और बारिश और भूकंप को इस घटना का कारण नहीं माना गया। यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ पृथ्वी के अंदरूनी परत में ऐसा कुछ हो रहा है जिस कारण से आने वाले समय में कहा जा रहा है कि ये जो तफ्तान जो वोल्केनो है ये अब एक्टिव हो सकता है। अगर हम माउंट तफ्तान की बात करें कि आखिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ईरान के अगर आप पूरी तरह से इस सेक्टर में आएंगे, यानी कि इधर जो अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ईरान के पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र यहाँ पर आएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा जो माउंट तफ्तान है, जो कि अभी तक कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की जो एक्टिव वोल्केनो की स्थिति है वो नहीं है, ये पूरी तरह से विलुप्त माना जाता था। लेकिन हाल में इसके सक्रिय होने के जो संकेत हैं वो मिल चुके हैं और अब ये सुप्त ज्वालामुखी कहा जा रहा है कि कभी भी क्या हो सकता है, ये विस्फोट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ज्वालामुखी फट सकता है। और इसकी जो नज़दीकी है वो क्या है, पाकिस्तान का जो सिस्तान और बलूचिस्तान जो प्रांत है उसी के समीप ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है यहीं पर ये आपको तफ्तान जो माउंटेन है ये आपको देखने को मिल सकता है। इसकी जो स्थिति है एक तरह से देखेंगे ईरान के साथ क्या है कि अगर ये बड़ा विस्फोट होता है तो यहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भी समस्या उत्पन्न कर सकता है।
इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो भी भौगोलिक जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि मकरान जो सबडक्शन जोन है उसमें अरेबियन जो प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, ये दो प्लेटें हैं जिसमें अरेबियन प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो रही है, उसका छेपड़ हो रहा है कि एक तरफ से अरेबियन प्लेट आ रही है और दूसरी तरफ देखेंगे यूरेशियन प्लेट है और इसके नीचे इसका छेपड़ हो रहा है। ज्वालामुखी क्षेत्र और भूकंपीय दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये संवेदनशील माना जा रहा है और इसके कई सारे जो वैज्ञानिक महत्व है वो भी बताया जा रहा है। जैसे देखेंगे कि ये जो पूरा स्टडी किया गया, ये जो भी खोज है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो तफ्तान वाला जो क्षेत्र है अब विलुप्त नहीं है, बल्कि क्या है, ये अब सुप्त ज्वालामुखी के तौर पे ईरान में अब मौजूद है, जो कभी भी यहाँ पर विस्फोट हो सकता है। सतर्कता और निगरानी के लिए देखें तो वैज्ञानिक सैटेलाइट जो डेटा है, स्थानीय जो संकेत हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो भी डेटा प्राप्त हो रहे हैं उनका एनालिसिस किया जा रहा है। भविष्य में बड़े पैमाने पर जो ज्वालामुखी विस्फोट है, जो भी पर्यावरणीय प्रभाव है, उनके उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। इसके लिए स्थानीय जो प्रशासन है, जो भूवैज्ञानिक तैयारियां हैं, वो लगातार ईरान की प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो तफ्तान माउंट जो वोल्केनो है, एक स्ट्रैटो वोल्केनो के नेचर का है और ये इस समय चर्चा में है, क्योंकि ये अब अभी तक एक तरह से विलुप्त माना जा रहा था, लेकिन अब ये एक तरह से सुप्त वोल्केनो के तौर पे देखें, डोरमेंट जो वोल्केनो होता है, जो कभी भी क्या हो सकता है, वहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है, उस स्थिति में आ चुका है। तो ये न्यूज़ हमने देखा। इसी पर चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, माउंट जो तफ्तान ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है, पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में या फिर टर्की में? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।